केवल 24 दिन बचे हैं और मैम केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आ रहा। हर बच्चे के मन में और दिमाग में एक ही प्रश्न दौड़ रहा कि केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस 2 या 3 बार मैंने पढ़ तो लिया है, क्वेश्चन जब करता हूँ तो क्वेश्चन लगते नहीं है, मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ा रही होती है तब तो समझ में आता है, खुद से करते हैं तो नहीं समझ। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी तो चल रहे होंगे ना? अगर हाँ तो वीडियो को पोस्ट करके जरूर लिखें यस मैम, हम भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है। आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके लिए आ गई हूँ। और बच्चों, ये 24 दिन का जो मास्टर प्लान मैं केमिस्ट्री के लिए आपको बताऊंगी, जिस बच्चे ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, रिवीजन नहीं हो रहा है, जिसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, उन सब का एक ही समाधान है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर तैयारी भी 24 दिन में कैसे हो सकती है वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ, केवल और केवल एनसीईआरटी को फोकस करके हम किस तरह से अपनी तैयारी को एक नया बूस्ट दे सकते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले जानना ये है बच्चों आपको कि हमारी जो केमिस्ट्री की बुक है, रसायन विज्ञान की जो बुक है, किताब है, उसके अंदर 3 फेजेस है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, यानी कि भौतिक रसायन विज्ञान का, अकार्बनिक रसायन विज्ञान और कार्बनिक रसायन विज्ञान, है ना? अब आता है फिर उसके बाद में हम रिवीजन कैसे करें और लास्ट में इसकी प्रिपरेशन करने के बाद 250 आउट ऑफ 250 स्कोर कैसे होगा। सही है? चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन कि अपना जो ये 24 दिन है, इन दिनों को कैसे डिवाइड करें कि पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और हमें एक वो लगे ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस, मैंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है और मैं अब मॉक टेस्ट दूंगा तो मेरे 250 आउट ऑफ 250 आएंगे, राइट? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 से 5 दिन जो है, पहले 5 दिन आज से ही काउंट कीजिए। आज से 5 दिन तक आपको क्या पढ़ना है? भौतिक रसायन विज्ञान, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। इसमें 3 चैप्टर है, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगति। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको पढ़ना है 6 से 9, यानी कि 4 दिन के लिए, 6, 7, 8, 9, 4 दिन में अकार्बनिक रसायन में 2 ही चैप्टर है, डीएनए ब्लॉक और उपसह संयोजक यौगिक। उसके बाद बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यदि मैं बताऊं यहाँ पर तो ये होगी कि आपको बच्चों 7 दिन किसको देने हैं? आपकी कार्बनिक रसायन विज्ञान, जो आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगती है ना। इसका आज मैं मूल मंत्र आपको देकर जाऊंगी, यू डोंट वरी। चले फटाफट फिर आ जाते हैं बच्चों की रिवीजन और मॉक टेस्ट देना होगा। देन उसके बाद में आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए और 250 आउट ऑफ 250 तो ये चुटकियों में आ जाएंगे। करें शुरू। तो यहाँ पर जो जहां से सवाल आते ही आते हैं, सबसे बात इंपॉर्टेंट यही होती है, हम पूरा सिलेबस पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहां से आएगा। और कई बार तो ऐसा होता है जहां से प्रश्न आता है हम वही नहीं पढ़ते हैं। होता है ना आपके साथ भी? वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना? तो यहाँ पर यही चीज मैं बताने वाली हूँ कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना है। कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन ये पॉइंट जरूर पढ़नी है। नॉन टॉप गुणांक जरूर पढ़े, नेंसर समीकरण और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां से 101% सीयूईटी 2026 में पेपर में प्रश्न छपा हुआ है, मिलेगा। रिजल्ट के पेपर देने के बाद आप आकर मुझे जरूर बताना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि मैम देखो ऐसा ऐसा हुआ है, बताना जरूर, लेकिन है ना। वहीं पर अकार्बनिक रसायन विज्ञान की बात करें, KMnO4, CFT थ्योरी और लेंथेनॉइड सॉल्यूशन, यहाँ पर से क्वेश्चन 101% आएगा। और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये जरूर पढ़ो, उसके बाद तुम क्वेश्चन लगाओ, नहीं हो तो बताना, होगा 101% होगा। वहीं पर कार्बनिक रसायन विज्ञान में बच्चों आपकी जो नेम रिएक्शन है उसका फ्लो चार्ट बनाओ, SN1 SN2 को अच्छे से पढ़ो। देन विटामिन से जो रोग होते हैं उन रोगों के बारे में जो सारणी एनसीईआरटी की बुक में दी है उसे अच्छे से पढ़ें। चले, बात समझ में आ गई। अब आता है सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, क्या करें ऐसा कि मिल जाए हमें अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी और केमिस्ट्री का डर एकदम खत्म हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास जो 10 चैप्टर हैं जिनमें से टॉपिक्स मैंने बताए उनको कवर करना है, जो डिलीटेड चैप्टर उनके बारे में बात भी नहीं करनी है, और लास्ट में आपके पास ये 24 दिन के जो दिन है
जर्नी जो है उसमें आपको 5 दिन आपके क्या करना है भाई, 5 दिन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, 4 दिन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है और 7 दिन आपको आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, राइट। अब मैम हम पढ़ रहे हैं, हमने पूरा रिवीजन कर लिया है, लेकिन क्या हमें वन लाइनर नोट्स मिल सकते हैं जिससे हमें पूरा रिवीजन हो जाए, ज्यादा समय भी ना लगे? हमें मॉक टेस्ट चाहिए और केवल केमिस्ट्री का चाहिए। तो बच्चों आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, आपके लिए प्रतिज्ञा बैच जो केमिस्ट्री का है वो इंडिविजुअल है। कई बच्चों की डिमांड थी ये कि मैम हमें इंडिविजुअल बैच चाहिए, केवल हमें केमिस्ट्री ही पढ़ना है, वो भी आपसे ही पढ़ना है। तो बच्चों आपके लिए फाइनली लेकर आ गई हूं मैं, आपको यहाँ पर संपूर्ण 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। जो बच्चा इस बैच में एनरोल करेगा उसको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पूरा आपके CUET 2026 को टारगेट करते हुए हमने बनाए। उसके बाद में लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड दोनों मिलेगी, PYQs आपको PYQ सेट मिलेगा चैप्टर वाइज, और उसके बाद आपको साथी यानी व्हाट्सएप ग्रुप पे हम जोड़ेंगे जहां पर हम पर्सनली मेंटरशिप करेंगे, और यह बात आप जानते भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीजें, जो बच्चा इस बैच को खरीदेगा उसको 2 चीजें मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दूंगी, है ना, जो मैं आपको दूंगी। वन लाइनर नोट्स मैं दूंगी बच्चों, मैं दूंगी तुम्हें वन लाइनर नोट्स, जिसके लिए बच्चा तरसता है, जो NCERT का पूरा निचोड़ है वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, मैं आपको इसमें दूंगा अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो। साथ ही मैं आपको कराऊंगी 5 लाइव मॉक टेस्ट, बिल्कुल ठीक वैसा ही फील कराएगा जैसा आप एग्जाम दे रहे हो। हाई लेवल के मॉक टेस्ट 5 जो मैं लाइव कराऊंगी आपको, है ना। जैसे कि 10 मॉक टेस्ट तो हम आपको दे रहे हैं, वो आपको खुद ही हल करने हैं, पर मैं 5 लाइव कराऊंगी जो कोई फीचर नहीं देता। लाइव मॉक टेस्ट कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, बट मैं दे रही हूँ केमिस्ट्री में। तो प्लीज आप बच्चों के लिए, और इसका प्राइस बहुत कम है बच्चों, बहुत 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 कम है, 449 है ना, 449। अगर आप जाते हैं अभी एनरोल करते हैं, और इसकी क्लासेस जो है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, सो आप जितना जल्दी हो सके एनरोल कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप जाइए और ज्यादा से ज्यादा एनरोल कीजिए। और ये बैच जो है, ये फीचर जो है केवल अभी जो ये बैच खरीदेगा उसे ही मिलेगा, केवल अभी इस बैच में जो एनरोल करेगा जो बच्चा, उसे ही केवल ये 2 मेन फीचर्स मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं। सो प्लीज अभी जाना है, एनरोल करना है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप जाइए, कनेक्ट कीजिए, और आप बैच लेते वक्त पूनम हिंदी कोड जरूर लगाएं। कौन सा कोड? पूनम हिंदी कोड जरूर लगाएं। एवरी स्टूडेंट अभी जाकर के एनरोल कर लीजिएगा, जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है जाइए एनरोल कीजिए, और ज्यादा और कोई भी दिक्कत हो मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। केमिस्ट्री बाय पूनम मैम अगर आप लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाऊंगी, वहां पर जाकर आप मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, पर जाकर के बच्चों तुरंत आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर एक बार हम चेकआउट भी कर लेते हैं कि कहाँ पर जाकर आपको कैसे एनरोल करना है। जैसे ही आप यहाँ पर खोलेंगे, आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर करियर अड्डास लिखेंगे, वहां पर आप जाएंगे, जैसे इसको ऑन करेंगे बच्चों, यहाँ पर जैसे जाओगे, यहाँ आपको कोर्सेज पे जाना है, CUET हिंदी मीडियम पे जाना है, CUET हिंदी साइंस पे जाना है, और जैसे ही आप जाओगे तो आपके पास में यहाँ पर इंडिविजुअल बैच अभी शायद नहीं इसके अंदर दिखाई दे रहा है, बट आपको दे दिया गया है। सो प्लीज जाना, अगर किसी बच्चे को प्रतिज्ञा बैच वैसे भी लेना है तो ले सकता है, बट यहाँ पर आपको इंडिविजुअल अगर बैच खरीदना है तो प्लीज यहीं पर आपको इसी बैच का फीचर यहीं पर ही मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जाओ अभी एनरोल करो, जितना हो सकता है मुझे कनेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। पर ये 2 फीचर जो कि आपको आपकी CUET 2026 को क्रैक कराने में बहुत हेल्प करने वाला है, वो ये 2 ही फीचर है, जहां पर आपको लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5 मैं खुद कराऊंगी, 10 आपको मिल रहे हैं जो आपको खुद को करना है, वहीं पर साथ में वन लाइनर नोट जो बच्चे को बहुत नीड होती है,
इस एक महीने में आप जितनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जितना रिवीजन, क्योंकि मॉक टेस्ट जब भी देते हैं तो केवल और केवल क्या करते हैं बच्चों, केवल और केवल निचोड़ते हैं, है ना, कि पूरा सिलेबस निचोड़ कर फिर ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पर आपको वन लाइनर नोट्स यदि आप एनसीईआरटी के पढ़ लोगे तो उसको रिवाइज करके मॉक टेस्ट दे से पता चल जाएगा कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो प्लीज जाइए एनरोल कीजिए अभी। ओके, तो मिलते हैं फिर, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।